हेलो फ्रेंड। आज के 50 क्वेश्चन है एनटीपीसी के, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप बार बार दोहराइए। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं। पहला विकर्ण 8 मीटर का है और दूसरा विकर्ण है 6 मीटर का। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण 8 है और दूसरा विकर्ण 6, तो एक गुणा होते ही इसका आंसर 24 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेमी वेल्स और सेंगर किससे संबंधित है? तो ये जेमी वेल्स और सेंगर विकिपीडिया से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियो में है। लियो एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियो। इसके बाद कुंचिकल। कुंचिकल ये जो जलप्रपात है, जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? ये कर्नाटक में पाया जाता है। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद देखते हैं एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, जो किस नदी पर है? केरो नदी पर। तो यहाँ देखा आपने, एक तो कुंचिकल जलप्रपात और दूसरा एंजिल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में, और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला, जो केरो नदी पर स्थित है। इसके बाद जो न्याग्रा जलप्रपात है, न्याग्रा जलप्रपात, तो न्याग्रा जलप्रपात कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? यह है न्याग्रा जलप्रपात। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। ठीक है, तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो चीन में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील की आधिकारिक ऑफिशियली भाषा का नाम बताइए। तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पुर्तगाली है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं? मतलब एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं क्रेवासे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार रिवाइज करते हैं। ये समचतुर्भुज के 2 विकर्ण है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो इनको गुणा करने पर यह आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जिमी वेल्स और सेंगर किससे संबंधित है? यह है विकिपीडिया से। ठीक है, अगर इनको बार बार रिवाइज करते हैं तो ये जल्दी याद हो जाएंगे, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशल्स द्वीप, जो सेशल्स द्वीप है वो कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये लियो में। इसके बाद कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? ये कर्नाटक में। एंजिल जलप्रपात ये वेनेजुएला, जो केरल नदी पर है। इसके बाद न्याग्रा जलप्रपात कनाडा व यूएसए की सीमा पर है। ये कनाडा व यूएसए, ना तो ये कनाडा में और ना ही यूएसए है, लेकिन कनाडा व यूएसए की सीमा पर है। ठीक है, ये न्याग्रा जलप्रपात हो गया। इसके बाद कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो ये चीन में होगा। ब्राज़ील की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा कौन सी? तो ब्राज़ील की ऑफिशियल भाषा पुर्तगाली है। इसके बाद एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? इसको क्रेवासे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट रहे। इसके बाद अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो खान अब्दुल गफ्फार खान यानी अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वींसबेरी नियम। जो क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? तो क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण ये मुक्केबाजी में किया जाता है। तो मुक्केबाजी में क्वींसबेरी नियम ये रूल होता है, क्वींसबेरी रूल, इसका नामक कोड का अनुसरण मुक्केबाजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो ब्राज़ील देश के
जो फुटबॉल हुआ, तो फुटबॉल के विश्व कप सबसे अधिक बार जीता तो किस देश ने? तो ब्राजील। फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। अजय एक यात्रा को 10 हावर में 10 घंटे में पूरा कर सकता है। वह आधी यात्रा को 21 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तथा बाकी यात्रा मतलब आधी यात्रा को 21 की स्पीड से तथा बाकी आधी यात्रा को 24 की स्पीड से तय करता है। तो तय की गई टोटल दूरी याद करनी है। तो माना कि टोटल दूरी x है, तो देखें कि जो x अपॉन यानी अब दूरी याद करनी है, तो समय बराबर दूरी बटा चला था, तो दूरी ये होगी बटा 2 इंटू 21 प्लस आधी दूरी ये होगी x बटा 2 इंटू 24। ये 24 क्या है? ये 4 है, तो दूरी बटा 4। समय क्या होता है? दूरी बटा 4। तो दूरी आधी ले ली, x बटा 2 आधी दूरी, इसके इधर भी आधी दूरी, तो x बटा 2 दूरी बटा 4, तो 4 से गुणा नीचे 21 और 24, तो बराबर 10 की। टोटल 10 आवर में कर रहा है, ये समय हो गया। तो x बराबर 10 इंटू 2 इंटू 168 बटा 15 हो गया, तो उसका आंसर आ गया 224 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा बाहत है, थाईलैंड की मुद्रा होगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है? तो गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक लीलावती गणित विषय पर लिखी गई एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है सीडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कैंप 180 छात्रों के पास 180 छात्र हैं, इनके पास 20 दिन के लिए राशन। यदि राशन 25 दिन तक चलाना हो, 20 दिन की जगह 25 दिन तक चलाना हो, तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना चाहिए? तो इसका आंसर ऐसे निकालते हैं कि माना कि जोड़े गए छात्र 100 मान लिया, तब 180 इंटू 20 जो पहला है 180 इंटू 20 दिन के लिए, इसको बराबर करते हैं छोड़े गए, तो 180 माइनस जोड़े गए माइनस x कर देंगे, इसको 25 से गुणा कर देंगे कि 25 दिन तक चलाना है। तो इसको कैलकुलेट करने पर x बराबर 180 माइनस 144 बराबर 26 आना, तो 26 विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी 25 दिन तक राशन चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? टी शब्द किस खेल से के साथ जुड़ा है? तो ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है, गोल्फ में शब्द टी की यूज किया जाता है, तो शब्द टी गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेनाइट का एक उदाहरण, तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है? किस भारतीय राजा कौन है? राजेंद्र चोल ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंदरगाह विहीन देश कौन सा है? तो बंदरगाह विहीन देश ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दो क्रमागत छूट, एक तो 12% और 6%, समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट है? तो इसको बहुत ही आसान है, 12 + 5 कर दें, इसके बाद माइनस 12 इंटू 5 बटा 100 कर दें, तो इसका आंसर आ गया 16.4%। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला शैली बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 13,680 को 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 तथा दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:7, तो पहला भाग कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने पर a/b/c, तो a/c/b a/c 3/5 नीचे 7/4, तो इसको कैलकुलेट करने पर 21:35:20 होगा। तो इनको टोटल करने पर तो पहला भाग निकालने के लिए 21 बटा, तो पहला भाग 21 को बटा 13 टोटल इंटू 13,680, तो इसका आंसर आएगा 3,780। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु में सोने व चांदी का अनुपात इतना दे रखा है कि 17:3 है। यदि चांदी का वजन ठीक है 2.7 ग्राम, तो सोने का वजन ज्ञात कीजिए। तो सोने और चांदी का अनुपात दे रखा है 17:3, तो जो 3 है चांदी का वजन, तो चांदी का वजन इसको 27 ग्राम के बराबर कर दें। वैसे ही सोने का वजन निकालने के लिए 17 से इंटू करने के 2.7/3 इंटू 17, तो 15.3 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? प्रथम 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये 6 अभाज्य संख्या है। प्रथम 6 से डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 6 अभाज्य संख्या, तो 41/6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे यानी पी को किसे संदर्भित करता है? तो पर्टुसिस से ये संबंधित है। इसका डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टेरिया पर्टुसिस टेटनस। तो ठीक है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा? तो बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। सूरज की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तन के द्वारा सूरज की रोशनी को उसके संघटन अलग अलग रंगों में विभाजित कर सकते हैं, अपवर्तन के माध्यम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों अनुपातों में 7 जोड़ दिया जाए, यानी 7 में भी 7 जोड़ेंगे, 12 अनुपात वाले में भी 7 जोड़ेंगे, तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या याद करनी है। तो ऐसे देखो, पहले अनुपात कितना था? 7:12। जब 7 जोड़ते हैं दोनों अनुपात में, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 7:11। तो पहले पक्षांतरण करके इसे गुणा कर लेते हैं। 11 7 77, 7 12 84, तो 84 में से 77 गए तो 7, और इधर इसमें गुणा करेंगे पक्षांतरण। 11 7 77, 7 7 49, तो 77 में से 49 गए तो 28, तो 7 को 28 से बराबर करते हैं तो 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो पहली यानी छोटी संख्या 7 है, तो 7 × 4, तो 28 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो समय डायरेक्ट ज्ञान करें, जो 5 गुना होने में, तो 5 गुना -5 - 1, उसी प्रकार 3 गुना 3, तो 3 - 1 × 8 से गुना कर दें, तो 16 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। ठीक है। यूमामी क्या है? यूमामी एक स्वाद का प्रकार है यूमामी। तो पता लग गया यूमामी क्या है? यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के सूचकांक ESP। तो इसमें एक क्वेश्चन है, तो प्रदूषण का सूचकांक क्या है? ESP। अब इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बतानी। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या है? प्रदूषण के सूचकांक का जो SPM, इसका पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 4 की घात 3 × 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m, तो m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करने के लिए, तो 4 की घात 3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 6, और 5 की घात 6 है, तो 5 की घात 6 है, तो ऊपर की घातें जब बराबर होती है, 6 है, तो नीचे आपस में गुणा होता है, तो 5 × 10 हो गया, तब m बराबर किसके? 6, तो m का मान क्या आएगा? 6। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीमर क्या है? लीमर है एक जानवर है जो कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। तो लीमर पता लग गया कौन है? लीमर क्या है? लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक कौन है? ज्यामिति के जनक है न्यूक्लियड है ज्यामिति के जनक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 + 2 = 5 है, 3 + 5 = 25 है, तो 5 + 6 क्या लिखें? यानी क्या मान होगा इसका? इसको ऐसे सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, जब करने पर 5 होगा।
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 बराबर 25। उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर 25 और 36 बराबर 61। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य है किस राज्य में मौजूद था? वो था असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ती है वो कौन सी है? स्वेज नहर। भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? वो भी लाल सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। ठीक है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मालवी काग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मालवी काग्निमित्रम एक कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया? तो ये 1989 को 1989 को ध्वस्त किया गया था बर्लिन की दीवार को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा जो चित्राक्षरों का उपयोग है जिसमें चित्रों के साथ अक्षरों का उपयोग किया जाता है? ये जापान एक ऐसी भाषा है जिसमें चित्राक्षरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन होंगे तो उनका एक बार रिवाइज जल्दी में कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, समशब्द पूछा को पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण तो क्षेत्र पहला पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण इसको गुणा करने पर जो आंसर आएगा। ठीक है। तो जिम्मी व्यास और संज्ञा किससे संबंधित है? विकिपीडिया से संबंधित है। सेलर्स द्वीप हिंद महासागर में। इंटरपोल का मुख्यालय लियो में। कुंचिकल जलप्रपात का कर्नाटक में। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला जो केरल द्वीप में। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और एशिया की सीमा पर। कागज का आविष्कार चीन में। ब्राजील का आधिकारिक भाषा पुर्तगाली। एक ग्लेशियर में हरिद्वार को क्रेवा से कहा जाता है। सीमांत गांधी किसी का? खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों सिबेरी नियम? ये मुक्केबाजी समय। किस देश में फुटबॉल का विश्व कप अधिक बार जीता है? ये ब्राजील होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 ओवर में पूरा तय करता है आधी यात्रा इतने 21 किलोमीटर प्रति आवर से और आधी यात्रा 24 की गति से। तो टोटल दूरी क्या है? टोटल दूरी को समय दूरी बटे चाल आधी दूरी चाल इतनी बराबर 10 की। तो इसका अंतर 24 किलोमीटर 224 किलोमीटर। थाईलैंड की मुद्रा बाहत। मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक लीलावती। कॉम्पैक्ट यानी सीडी की किस तकनीक? एलेजर। एक कैंप में 106 छात्र हैं। 20 दिन के लिए राशन है। 25 दिन के लिए चलाने के लिए कितने छात्रों को निकाल दिया जाएगा? यानी कितने छात्र छोड़ने पड़ेंगे? तो 180 इंटू 20 और 180 माइनस 100 इंटू 25 तो ये समान 26 है। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनियोफिली को जो हवा के परागण को एनियोफिली कहते हैं। शब्द टी किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? गोल्फ से। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण? आग्नेय चट्टान का। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल? ये है राजेंद्र चोला। बंदरगाह विहीन देश कौन सा है? पाकिस्तान। दो क्रमागत यानी 12 और 5% है तो उनका समतुल्य एकल चोट कितने? तो 12 + 5 और 12 × 5 बटा 100 में करने पर 16.4 है। तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार। ये 13,680 को 3 भागों में विभाजित किया। पहले का तीसरे से 3/5 और दूसरा और तीसरे भाग का 4/5 तो पहला भाग रिवाइज करने पर यह आंसर आ गया था। ठीक है। एक बार आप 2 बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। एक मस्टर तत्व है सोना और चांदी। इसके अनुपात 17/3। यदि चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो सोने का वजन ज्ञात कर। तो इतना ये 17 तो 3 को 2.7 से बराबर करेंगे फिर 17 से गुणा करने पर ये आंसर है 15.3। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान? सहारा। आरबीआई का राष्ट्रीय 1949। प्रथम 6 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13 कुछ से भाग 41.6। डिग्री विक्स में पीक ये पर्ट्यूसिस है। ठीक है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 है तो बुध ग्रह पर 14.3 हो जाएगा। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजन कर सकता है? अपवर्तन। ठीक है। 2 नंबर का अनुपात 7/12 और दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए तो 7/12 11 हो जाता है। तो जिस छोटी संख्या तो इसको ऐसे करने पे आप 2 बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर सिंह किस
पर लागू होती है, ये सितारों पर। यूमामी क्या है? यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। प्रदूषण की सूचकांक SPM का पूर्ण रूप है। तो जो क्वेश्चन है प्रदूषण की सूचकांक SPM का पूर्ण, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर। अगला क्वेश्चन है जो 4/3, 5/6 और 10/3 में, तो ये का मान ज्ञात करना है। तो ये आंसर ऐसा आ जाएगा। लीमर क्या है? लीमर एक मडागास्कर में पाए जाने वाले एक जानवर है। ज्यामिति के जनक न्यूक्लियड। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है? असम। सूरजनगर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कावेरी नदी। ग्राफिन क्या है? कार्बन का अपरूप। मालविका अग्निमित्र किसने लिखी? कालिदास ने। बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त किया गया? 1989। कौन सी भाषा को जो चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जापानी। ठीक है, तो ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको अगर एक दो बार रिवाइज आप कराएंगे तो स्वयं से तो बहुत अच्छे तरीके से ये याद होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अगले शिफ्ट के लिए भी और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।